हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू पीरियोडिक पाठशाला। पीरियोडिक पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ज्यादा डिमांडिंग वीडियो है। बहुत सारे बच्चों की क्यूरी रहती है, बस एक ही सवाल रहता है कि सर मॉक टेस्ट तो लगा रहे लेकिन इसके अंदर मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, तो कैसे मॉक टेस्ट के मार्क्स को बढ़ाया जाए, कैसे एक्यूरेसी को बढ़ाया जाए, है ना। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एग्जाम टाइम में हमारा कॉन्फिडेंस हाई होना कितना ज्यादा जरूरी है। अगर मॉक टेस्ट में कम नंबर निकल कर आते हैं तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, फिर पढ़ने का मन नहीं करता है ना। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट स्ट्रैटेजी देखेंगे कि मॉक टेस्ट के अंदर मार्क्स को कैसे बढ़ाया जाए, 85 से 160 प्लस तक कैसे हम जा सकते हैं ना। तो अब की बात जेआरएफ पार, बस आपको ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और आप सब जानते हैं मॉक टेस्ट लगाना कितना ज्यादा जरूरी है। जब भी आप सीनियर से बात करते हो, टीचर से बात करते हो, या फिर आपकी जो दोस्त है ना जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है, उससे जब आप बात करते हो तो आपको एक ही सलाह देते हैं कि भाई आपकी रिवीजन हो चुकी है तो आप मॉक लगाइए, है ना। तो मॉक को क्यों लगाया जाता है, क्यों यहाँ पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है, तो इसे एक बेहतरीन एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बेहतरीन एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर। आप सब जानते हैं सचिन तेंदुलकर एक महान क्रिकेटर है ना। जब भी मैच होता है, मैच से पहले वो नेट में प्रैक्टिस किया करते हैं, बराबर। सचिन तेंदुलकर ही नहीं, बाकी सारे क्रिकेटर नेट में प्रैक्टिस किया करते हैं। तो नेट में प्रैक्टिस क्यों किया करते हैं, मैच तो भाई दूसरे दिन होता है ना। तो नेट में प्रैक्टिस करने का बस यही रीजन होता है कि हमें हमारी कमजोरी पता चल जाए कि हमारे अंदर वीक जोन क्या है, स्ट्रॉन्ग जोन क्या है। जैसे हम सब जानते हैं रोहित शर्मा जब मैच होती है तो बताया जाता है कि रोहित शर्मा शॉर्ट बॉल को बहुत अच्छे से पिक करते हैं ना। ऐसी जो यॉर्कर बॉल है या फिर जो भी लेंथ बॉल है उन्हें दिक्कत आती है। तो एक स्ट्रॉन्ग जोन होता है, एक वीक जोन होता है। तो नेट के अंदर जब प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ये मेरा वीक जोन है, इसके ऊपर मेहनत करने की जरूरत है ना, फिर उसी के ऊपर हम जो है तो प्लेयर जो है प्रैक्टिस किया करते हैं ना। तो ऐसी मॉक टेस्ट लगाना क्यों जरूरी है कि जो हमारी फाइनल मैच होगी, मतलब एग्जाम का दिन है ना, उसके अंदर दिक्कत ना हो। जो स्ट्रॉन्ग जोन रहेगा उसके ऊपर तो वहां से तो हम मार्क्स कलेक्ट करेगी, लेकिन जो वीक जोन है वो हमें मॉक टेस्ट में ही पता चल जाएगा कि हाँ ये मेरा वीक जोन है ना, मैं सिली मिस्टेक करता या जो भी है लैक ऑफ कंसेप्ट, तो उसके ऊपर आप क्या करोगे, मेहनत करते रहोगे, उसे भी आप स्ट्रांग बनाने की कोशिश में लगे रहोगे। तो जो वीक जोन है वो भी स्ट्रांग बनता रहेगा और जो स्ट्रांग जोन है वो स्ट्रांग जोन तो है ही। तो मॉक टेस्ट से आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। अब देखो मॉक टेस्ट जब आप लगाते हो ना, तो यहाँ पर दो तरह के मॉक टेस्ट लगाई जाती है। एक होती है पीवाईक्यू वाली मॉक टेस्ट और एक होती है न्यू क्वेश्चंस वाली मॉक टेस्ट। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन न्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस यहाँ पर आपका माइंड एक्टिवेट होगा, है ना। न्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि जैसे हम नेट के अंदर कोई भी क्रिकेटर अगर प्रैक्टिस कर रहा है तो उसे थोड़ी पता है कि कैसा बॉल आएगा, है ना। ऐसे ही हमें न्यू क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें किसे नहीं पता होता है कि कैसा बॉल आएगा, बस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना, कि पिछली बार ऐसा आया था तो इस बार ऐसा आएगा, है ना, बस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखो जब भी आप कोई मॉक टेस्ट लगाते हैं तो नंबर ऑफ मॉक टेस्ट देने से आपका स्कोर नहीं बढ़ता है। किसी ने 10 मॉक टेस्ट लगा लिया, 15 मॉक टेस्ट लगा लिया, तो उससे आपका नंबर नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है। आप लगा तो 5 मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन सही एनालिसिस के साथ में करेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा। तो यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी क्या हो जाता है, यहां पर जरूरी हो जाता है एनालिसिस। जब भी आप कोई मॉक टेस्ट लगाओगे तो बिल्कुल एग्जाम का क्लाइमेट क्रिएट करना है ना। जैसे एग्जाम में आप बैठते हो एकांत होकर, है ना, पानी की बोतल लेकर, रफ पेज लेकर, पेन लेकर, ऐसे ही आपको मॉक टेस्ट लगाना है ताकि एग्जाम वाली फीलिंग आए। और जब भी आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो उसके बाद में एनालिसिस करना है ना। अपनी गलती है, जो वीक जोन है, जो नेट के अंदर प्रैक्टिस करने पे पता चल रहा था, तो वही आपको मॉक टेस्ट के एनालिसिस से पता चलेगा। यहाँ पर एनालिसिस करने के बाद में आपको पता चलेगा कि आपने क्वेश्चंस के अंदर सिली मिस्टेक की, या फिर आपका जो क्वेश्चन है सिली मिस्टेक से वजह से गलत हुआ, मतलब आपने सही से क्वेश्चंस को रीड नहीं किया। करेक्ट पूछा था इनकरेक्ट करके आए, इनकरेक्ट पूछा था करेक्ट करके आए, है ना। डिक्रीजिंग पूछा था इंक्रीजिंग करके आए, अनस्टेबल पूछा था स्टेबल करके आए, है ना। ये जो सिली मिस्टेक से ऑप्शन को अच्छे से ध्यान से रीड नहीं करना, स्टीरियोकेमिस्ट्री को नहीं देखना, है ना, ये सिली मिस्टेक। दूसरा, आपको ये देखना है कि क्या यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन गलत हुआ है ये लैक ऑफ कंसेप्ट की वजह से हुआ है। जो हम क्वेश्चंस का आंसर जो गेस करते हैं तो यहां पर लैक ऑफ कंसेप्ट,
कि यहाँ पर कंसेप्ट की कमी हो गई है ना, मैंने ये कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ा ही नहीं, या फिर ये कंसेप्ट मेरे लिए नया है ना। या फिर थर्ड हो सकता है कि आपकी लैक ऑफ रिवीजन, हाँ आधा आधा अधूरा याद है ना, पूरा याद नहीं आ रहा है भाई, पूरा याद नहीं आ रहा है। हाँ आपको ये तो पता है कि ये प्रोडक्ट बनता है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि इंटरमीडिएट कौन सा बनता है ना। अल्किन बनती है, जैसे शापिरो बामपोड के अंदर अल्किन बनती है, लेकिन इंटरमीडिएट कौन सा बनता है ये समझ में नहीं आ रहा, तो मतलब रिवाइज अच्छे से नहीं किया है ना, ये रिवीजन अच्छे से नहीं हो। उसके बाद में हमने देखना है कि अटेम्प्ट सिलेक्शन, आप कौन से क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रहे हो है ना। सबसे पहले जो क्वेश्चन है हम इजी क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे, जो श्योर शॉट है, जो आपको लग रहा है ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल पिक नहीं करना है जो आपको लग रहा है कि नहीं ये मुझसे सॉल्व नहीं होगा, या फिर इसके अंदर टाइम कंज्यूम है ना। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो इसके अंदर हम टाइम मैनेजमेंट वाला भी ले लेंगे। टाइम को भी देखना होता है, 3 आवर्स का टाइम होता है, तो 3 आवर्स के अंदर आप एक क्वेश्चन को कितना समय दे रहे हो है ना। तो ये जो एक्यूरेसी है कैसे पता चलेगा, सिली मिस्टेक के ऊपर मेहनत करिए। अगर आपको सिली मिस्टेक, मुझे लगता है कि नहीं मुझे सब आता है लेकिन गलतियां हो रही है, मेरी सिली मिस्टेक हो रही है, क्या आपके कंसेप्ट के अंदर कमी है, आपको और कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करने की जरूरत है। लैक ऑफ रिविजन अच्छे से नहीं करके रहा है आपका। जब भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो एटलीस्ट 50% आपका सिलेबस कवर होना चाहिए, तभी आप मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है, तभी आपका फायदा होगा, तभी आप रिवीजन की हुई चीजों को अच्छे से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उसके बाद में क्वेश्चंस का सिलेक्शन, ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है, चाहे आपका स्पेशलाइजेशन जो भी हो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल डजंट मैटर। यहां पर एग्जाम के टाइम आपको न्यूट्रल रहना है, जो भी आसान क्वेश्चन लगे उसे लगा देना है ना। जब आप क्वालिफाइड होगे तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने ऑर्गेनिक किया था, इनऑर्गेनिक या फिर फिजिकल या फिर एप्टीट्यूड है ना। तो आपको सिलेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी, जो आसान क्वेश्चन है ना, जो आप सॉल्व कर सकते हैं, जो श्योर शॉर्ट है, बस उसी को पिक करना है। उसके बाद में टाइम मैनेजमेंट है ना, एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, अगर ज्यादा टाइम देना है तो उसे आगे बढ़ना है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो आसान क्वेश्चन है उसके अंदर कम टाइम लगाइए, जो ज्यादा मैकेनिज्म उसके अंदर ज्यादा टाइम आपको लगाना है। उसके बाद में पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, आपको एक आइडिया आ जाता है पैटर्न के है ना, कि कोई जैसे हम एनालिसिस करते हैं, यहाँ पर भी एनालिसिस जरूरी होता है। जैसे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, इससे क्वेश्चंस नहीं आते थे है ना, लेकिन आप यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को ही अगर मान लो उसी की मॉक टेस्ट दिए जा रहे हो, उसी की मॉक टेस्ट दिए, तो ये आपके लिए फायदेमंद नहीं है। तो ऐसा कोई कंसेप्ट जिसके ऊपर क्वेश्चंस बने ही नहीं, आप उसके ऊपर मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो ये हमें कैसे पता चलता है कि ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको इसी चैनल के ऊपर वीडियो मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, जैसे रिएजेंट है उसके ऊपर उसे आप ज्यादा समय दीजिए, वो आपको 30 प्लस मार्क्स दिला कर देता है। रिएक्शन मैकेनिज्म है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट है ना। और जो भी आप मॉक टेस्ट लगाएंगे ना, वो बिल्कुल एग्जाम के जो सीएसआई नेट की एग्जाम है उसकी लेवल को मैच करना चाहिए, ठीक है। कि ऐसा नहीं कि हम मॉक टेस्ट लगा रहे और उसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बेसिक है ना, जाम की लेवल को टच कर रहे हैं, या फिर एमएससी एंट्रेंस, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। स्कोर तो बढ़ जाएगा, लेकिन बस हमारा कॉन्फिडेंस, हम खुश हो गए, लेकिन उससे हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा है ना। मॉक टेस्ट ऐसा होना चाहिए कि जो बिल्कुल सीएसआई नेट एग्जाम की लेवल को टच कर रहा है, और बिल्कुल वो हमें चैलेंज करना है ना, कि भाई टाइम मैनेजमेंट, सिलेक्शन, लैक ऑफ रिवीजन, जो भी है बिल्कुल चैलेंज करना है ये सारे पॉइंट्स को। और जब आप ये सारे पॉइंट के ऊपर आप मेहनत करोगे ना, डेफिनेटली आप है ना इसके ऊपर देखो कि कहां पर आपकी कमी निकल कर आ रही है ना। और जो वीक जोन है ना, जैसे नेट के अंदर प्रैक्टिस करते थे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट है ना, आप जब वो अपना वीक जोन के ऊपर प्रैक्टिस करोगे, डेफिनेटली जो है तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा। और प्रॉपरली जैसे एग्जाम में देते हो वैसे आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट को लगाना है, ठीक है। तो देखो, अगर आपको टेस्ट देना चाहते हो तो आप सब लोगों के लिए एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज लाइए, बिल्कुल सीएसआई नेट के पैटर्न के हिसाब से, उसी लेवल के टच करते हुए, रेफरेंस बुक के एग्जांपल है, न्यू क्वेश्चंस है, बहुत मजा आएगा। देखो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, यूनिट वाइज भी देखने मिलेगी और फुल लेंथ भी। और इतना ही नहीं कि सिर्फ आपको यहाँ पर आंसर की नहीं दी जाएगी, यहाँ पर आपको वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा है ना। कई बार आप देखते हैं कि सिर्फ आंसर की दी जाती है तो उससे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। जब भी आप कोई क्वेश्चंस गलत करते हो ना, तो भाई उसे छोड़ना नहीं है, क्यों गलत हुआ इसका रीजन ढूंढना है, तभी जाकर आप जो धीरे धीरे आपके अंदर इंप्रूवमेंट देखने मिलेगी। पहले मॉक टेस्ट के अंदर कम नंबर आ गए, जब आप उसकी गलतियों के ऊपर मेहनत करोगे, उसके कंसेप्ट क्लियर करोगे, डेफिनेटली सेकंड मॉक टेस्ट के अंदर उसका फायदा नजर आएगा। थर्ड के अंदर है ना, गलतियों के ऊपर आपको क्या करना है, मेहनत करना है।
और जो भी गलतियां होगी तो उसे आप देखो, जो भी आपके पास नोट्स होंगे उसे चेक करना है, उसे रिवाइज करना है कि यहाँ पर ये गलती होगी और उसे एक पेज के ऊपर लिख लो। तो ये हमारी टेस्ट सीरीज है ना, जहां पर आपको 3000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे विथ वीडियो सॉल्यूशन और सारे के सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस रहेंगे। तो ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है और इसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा बाकायदी, तो आप डायरेक्टली फैकल्टी के साथ में इंटरेक्ट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रोमो कोड यूज करना है PP100, PP100 यू विल गेट ऑफ, है ना। यहाँ पर आपको एग्जाम के लिए यहाँ पर एक बेहतरीन ऑफर रखा गया PP100। जैसे आप ये प्रोमो कोड यूज करते तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पीरियोडिक पाठशाला आप डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर के ऊपर जाइए, पीरियोडिक पाठशाला सर्च कीजिए, ठीक है। आपको डाउनलोड करना है, ये लोगो आपको नजर आएगा, वहां पर आप जैसे रजिस्टर करते हो, ठीक है, टेस्ट सीरीज प्रॉब्लम सॉल्विंग बैच, उसे आपको परचेस करना है, प्रोमो कोड यूज करना है PP100, ठीक है। आप वहां पर एनरोल हो जाए। जो भी आपके दोस्त लोग हैं जो CSI नेट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन तक भी ये इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए और मॉक टेस्ट जरूर लगाइए ना। मॉक टेस्ट से बहुत फायदा होता है और आपको डेफिनेटली इसका फायदा जरूर देखने मिलेगा एग्जाम के अंदर। अगर इससे रिलेटेड अगर कुछ भी क्यूरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।